रियाबरी में आज से संपूर्ण शहर अनिश्चितकालीन बंद कर दिया गया है। ये बंद स्थानीय नागरिकों द्वारा बजरी खनन के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का परिणाम है। बाजारों की सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ी हैं। शहरवासियों ने एकजुट होकर बाजार बंद करवाए और सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। शहर के प्रमुख संगठनों और नागरिकों ने मिलकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अनियंत्रित बजरी खनन से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है, साथ ही क्षेत्र की जलधाराओं और खेती योग्य भूमि पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लोगों का जीवन और स्वास्थ्य भी खतरे में आ गया है। आंदोलनकारियों ने 3 सूत्रीय मांगें रखी हैं। 1. रियाबरी क्षेत्र में औरण भूमि से बजरी खनन लीज पर तुरंत रोक लगाई जाए। 2. पर्यावरण संरक्षण के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। 3. भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग। स्थानीय प्रशासन से कई बार ज्ञापन देने और वार्ताएं करने के बावजूद जब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो नागरिकों ने विरोध का रास्ता अपनाया। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक बंद जारी रहेगा। रियाबरी का यह आंदोलन अब अन्य गांवों और कस्बों तक फैलने की संभावना भी जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर नजर। आज रियाबरी क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा रियाबरी ग्राम में आज इस बंद की शुरुआत हुई है। ये बंद है क्योंकि जिस प्रकार से नीतियों को ताक पे रखते हुए और जिस प्रकार से अधिकारियों ने अपनी हठधर्मिता का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार से इस ग्राम को जन सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए था इस लीज के संदर्भ में, लेकिन इस लीज के संदर्भ में ना तो किसी प्रकार की जन सुनवाई हुई। और अभी भी हमारा यही कहना है कि जो बजरी की लीज हुई है, जो नियम विरुद्ध हुई है, उसकी पुनर्समीक्षा होनी चाहिए और इस रिया क्षेत्र में इस बजरी लीज का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए कि वास्तव में यहाँ पे लीज होनी चाहिए नहीं चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए। और जो भ्रष्ट अधिकारी इसमें शामिल थे, चाहे उसमें वो तहसीलदार रियाबरी हो जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, जब ग्रामवासी जन सुनवाई के लिए गए तो उसने किसी प्रकार की जन सुनवाई नहीं की और उसके द्वारा इतने कर्म और इतने खराब काम इस पूरे क्षेत्र में किए गए हैं। उसके लिए भी मैं समस्त क्षेत्र से आह्वान करता हूं कि जो इनसे प्रताड़ित रहे हैं वो भी हमारे इस आंदोलन में साथ जुड़े ताकि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। और हमारा ये अनिश्चितकालीन के लिए बंद और ये प्रदर्शन चालू रहेगा जब तक कि उच्च अधिकारी आके इस आंदोलन में हमें कोई ठोस कार्रवाई करके नहीं दिखाते, तब तक हम इसी प्रकार इस आंदोलन की राह पे रहेंगे। आंदोलन हमारा शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन ये सरकार को हम अपना जब तक हमारा संदेश नहीं पहुंचता, जब तक उच्च अधिकारी आके हमसे बात नहीं करते, तब तक ये इसी प्रकार से आंदोलन चलेगा। इसमें सारे किसान, शोषित, पीड़ित व्यक्ति और इस ग्राम और क्षेत्र के जितने भी लोग पीड़ित रहे इस पूरे प्रशासन से, वो सारे हमारे साथ हैं और ये आंदोलन इसी प्रकार चलेगा। आगे की रणनीति हम आगे आपको बताते रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम आशीष राजपुरोहित है। मैं इसी गांव का एक छोटा सा निवासी हूँ। ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों की इच्छा के विरुद्ध भ्रष्टाचार की सहायता से और मन मर्जी से जो बजरी लीज आवंटित हुई है उसको तुरंत निरस्त किया जाए और भ्रष्ट अधिकारी जो बजरी खनन में भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए तथा जिस क्षेत्र में बजरी खनन किया जा रहा है वो सदियों से करणी माता का ओरण है। आज तक किसी ने वहाँ बजरी नहीं उठाई। आज सरकार भ्रष्टाचार की सहायता से और भ्रष्ट अधिकारियों ने कागजों में जो खाना पूर्ति करके जो बजरी आवंटित करवाई है, लीज आवंटित करवाई है, इसके विरुद्ध पूरा क्षेत्र खड़ा है। और जब तक ये लीज निरस्त नहीं होती तब तक हम अनवरत इस धरने को चालू रखेंगे और अपनी बात आगे तक पहुंचाने के लिए दिनांक 20/6/2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा मेड़ता पधार रहे हैं। उनको भी इस समस्या से अवगत कराया जाएगा क्योंकि यह क्षेत्र के कम से कम 20-25 गाँवों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यहाँ यदि पानी नहीं रहेगा तो यहाँ के लोग बेघर हो जाएंगे, उनके
उनके आजीविका का साधन भी खत्म हो जाएगा। मैं उन्हें सरकार से और उन जनप्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूं कि क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई और इस लीज को निरस्त करें। मैं गिरधारी लाल माली, अध्यक्ष नगरपालिका मंडल रियामड़ी। बोलो आशीष जी लो